7 अक्टूबर 2023 वो तारीख जिसने इजराइल की सुरक्षा को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। और अब आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने इस्तीफा देकर नई बहस छेड़ दी है। क्या यह इस्तीफा जिम्मेदारी का नमूना है या सियासत का शिकार? हर पहलू पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज की कहानी है इजराइल की राजनीति और सेना के बीच की खींचतान की। यह कहानी सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं है, बल्कि उस दर्दनाक हमले की है जिसने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। और साथ ही यह कहानी है नेतन्याहू सरकार के दांव पेंच की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। सबसे पहले आपको याद दिला दें कि 7 अक्टूबर 2023 का हमला इजराइल के इतिहास में सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाली घटनाओं में से एक था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने गाजा से दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ की और तबाही का मंजर छोड़ दिया। सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों घायल हुए और करीब 200 लोग बंधक बना लिए गए। यह घटना इजराइल की इंटेलिजेंस और सुरक्षा व्यवस्था पर किसी तमाचे से कम नहीं थी। इस हमले के बाद इजराइल के रक्षा तंत्र की नाकामी पर सवाल उठने लगे और अब उसी नाकामी की जिम्मेदारी लेते हुए आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ जिम्मेदारी है या इसके पीछे कहानी कुछ और है? आइए इसे समझते हैं। हर्जी हलेवी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्ज को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि वो 6 मार्च 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। यह तारीख उनके 3 साल के कार्यकाल से 10 महीने पहले की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो 7 अक्टूबर की असफलता की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और यही वादा उन्होंने अक्टूबर 2023 में किया था। लेकिन यह इस्तीफा सिर्फ जिम्मेदारी का सवाल नहीं है। हलेवी ने इस दौरान अपनी उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी लीडरशिप में आईडीएफ ने सीरिया में असद शासन, लेबनान में हिजबुल्ला और ईरान जैसे बड़े दुश्मनों पर दबाव बनाया। हाल ही में गाजा में हमास के साथ बंधकों की रिहाई के लिए बड़ी डील हुई, जिसमें 94 बंधक अब भी वापस लाने बाकी हैं। अब जरा इस इस्तीफे के पीछे की सियासत पर नजर डालते हैं। सूत्रों के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कैट्ज को नेतन्याहू ने हलेवी को हटाने का आदेश दिया था। कैट्ज ने यह काम नवंबर 2023 में डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद शुरू किया। जानकार कहते हैं कि नेतन्याहू 7 अक्टूबर की नाकामी का सारा ठीकरा हलेवी के सिर फोड़ना चाहते हैं ताकि अपनी खाल बचा सकें। नेतन्याहू की हमास को कंटेन करने की रणनीति अब सवालों के घेरे में है। 2009 से 2023 तक उनकी सरकार ने कतर के जरिए हमास को फंडिंग दिलाने का काम किया। यह कहा गया कि यह फंड गाजा में स्थिरता लाने के लिए था, लेकिन अब यही रणनीति इजराइल के लिए घातक साबित हो रही है। लेकिन यह भी सच है कि हलेवी को लेकर आईडीएफ में भी मतभेद हैं। कुछ अधिकारियों का मानना है कि उन्हें 7 अक्टूबर के बाद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, तो वहीं कुछ का कहना है कि हलेवी ने बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सही कदम उठाए। सवाल यह भी है कि क्या हलेवी नेतन्याहू की तरह स्टेट इंक्वायरी की मांग करेंगे? उनसे पहले इंटेलिजेंस चीफ अहरोन हलेवी ने अगस्त 2024 में ऐसा किया था। हलेवी ने कहा है कि वो अगले 6 हफ्तों में 7 अक्टूबर की असफलताओं पर आईडीएफ की रिपोर्ट फाइनल करेंगे। साथ ही वो आईडीएफ को मजबूत स्थिति में छोड़कर जाना चाहते हैं। मौजूदा सीज फायर और स्थायी शांति की संभावनाओं पर भी वो ध्यान देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू और हलेवी के बीच की ये तकरार इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को और कमजोर करेगी? तो कहानी सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं है, यह है एक देश की सुरक्षा व्यवस्था, उसकी राजनीति और उसके भविष्य की। हर्जी हलेवी का इस्तीफा जिम्मेदारी का प्रतीक है या सियासत का नतीजा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 7 अक्टूबर का हमला इजराइल के लिए एक सबक बन चुका है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या हलेवी को पहले इस्तीफा देना चाहिए था या नेतन्याहू को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।